नमस्कार। आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा जहाँ इस ज़मीन पे जितने भी देश है किसी भी देश में पैदा होता है, उसका हक बन जाता है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान मिले। पहले इतने ही पैरामीटर्स लेते थे, मगर अब रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और मनोरंजन, इन सब पे उसका हक है। जिस घर में वो पैदा हुआ है, माँ-बाप का भी हक है, माँ-बाप का फ़र्ज़ है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान अपनी हैसियत के मुताबिक उसे दें। मगर जो खाना है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ही हम या सस्ता खाना ही हम खाते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषक तत्व होने चाहिए उसमें। बेशक ये कम खाएँ, कम दें बच्चे को, मगर पोषक तत्व देंगे तो वो स्वस्थ रहेगा। दूसरा है मकान, जिस मकान में माँ-बाप रह रहे हैं वहीं बच्चा रहेगा। कपड़ा, कपड़ा भी अपनी हैसियत के हिसाब से पहन लेते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो वो थी सुविधा पहले कि हमने जो कपड़ा पहन लिया, अभी पहना जा सकता है, मगर हमारे घर में कपड़े रखने की जगह नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने घर में जो काम करने वाले होते हैं, उनको दे देते हैं। और अब ज़माना बदल गया है, जगह-जगह एनजीओज़ वगैरह बन गए हैं, तो वो लोग भी पुराने कपड़े ले लेते हैं। कोई उनसे एम्प्लॉयमेंट देता है और लोगों को तो दरियाँ बनाते हैं, चादरें बनाते हैं, क्या-क्या बनाते हैं, अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं उनका। और तीसरा चौथा हो गया ये, अब शिक्षा का हो गया। तो शिक्षा जो है, पहले कहते हैं कि वो गुरुकुल्स वगैरह में दी जाती थी, तो वो संस्कृत वगैरह पढ़ाते थे, श्लोक पढ़ाते थे। छोटा-सा वो होता था जिसमें कि राजा महाराजा जो हैं, वो उसमें ध्यान रखते थे कि बच्चों को खाना मिल जाए, बच्चों को ये हो, और जो गुरु माता होते थे वो भोजन बना रही हैं और बच्चों को दे रही हैं, ध्यान रखते हैं बच्चों का। मगर वही आज के बोर्डिंग स्कूल बन गए हैं, और वो जो है बच्चों को पैसा, जिनके पास पैसा है वही बेचते हैं। मगर फिर भी बच्चे जो हैं उसमें एक लगाव जो पेरेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ होता है, उसको भूल जाते हैं। उनको सिर्फ़ यही ध्यान रहता है कि हम अकेले हैं, अपने डिसीज़न्स हमको लेने हैं। और माँ-बाप के पास जाते हैं तो ठीक है, बस माँ-बाप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, जो माँगते हैं वो दे देते हैं, जो खाना चाहते हैं बना देते हैं, कोई कमी नहीं होती। कोई फंक्शन कर दिया उनके आने की खुशी में, जाने की खुशी में, वो सब चलता रहता है। मगर शिक्षा तो सबके लिए होनी चाहिए ना। बिना शिक्षा तो इंसान में कभी पशु समान है। हम देखते हैं, हम भी अपने साथ जो काम करते हैं हमारे घरों में, भई आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए, मगर वो बच्चों को कुछ नहीं आता। इसके पीछे मैंने रीज़न देखा कि वो रीज़न था पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं हैं। जैसे हमारे को पेरेंट्स हमारे कहते थे कि भई चलो स्कूल का काम करो, अब कुछ याद भी करो, और वो खुद भी टेस्ट वेस्ट लेते रहते थे। तो वो ठीक थे। अब पेरेंट्स को तो आप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो काम-काज में बिज़ी हैं। वो अगर काम नहीं करेंगे तो उनके घर नहीं चलेंगे। तो स्कूल ही ऐसे होने चाहिए जहाँ टीचर्स इतने लायक होने चाहिए कि वो ऐसे बच्चों को समझ सकें कि उनके में क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। और बहुत नहीं पढ़ सकते सब लोग, सब किसी का दिमाग इतना तेज़ होता है कि वो बहुत कुछ कर लेता है। हिंदुस्तान का नाम ऊँचा किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, साइंस में, आर्ट्स में, म्यूज़िक में, डांस में, हर सब्जेक्ट में किया हुआ है। तो जो नहीं है उनको भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, उनके फ़ेवर में लिखा हुआ है। किसी ने
उनका शोषण तो नहीं कर दिया कलम से, तो वो और भी मुश्किल हो जाता है। तो शिक्षा के लिए मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो एक्सपेरिमेंट किया बहुत ज़बरदस्त। और उन्होंने पहले कुछ दिनों तो इसी में किया कि सब बच्चे स्कूल पहुँचें, उनके बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करें, और फिर उसके बाद उन्होंने टीचर्स को बाहर की कंट्रीज़ में भेजा, फिनलैंड, नॉर्वे शायद है, और एक और कंट्री, 3 कंट्रीज़ भेजा था शायद, मैं गलत भी हो सकती हूँ। 3 कंट्रीज़ को भेजा था, और टीचर्स का आके जो हुआ था, तो उन लोगों ने बड़ी अच्छी वो दी थी रिपोर्ट कि हमने बहुत कुछ सीखा है। चाहे वो 5-5 दिन की ट्रेनिंग से, वह टीचर्स सीख के आए थे, अब खुश होके आए थे, और बच्चे भी खुश थे कि आके टीचर्स जो है वो हमें डिफरेंट वे से पढ़ाने लगे हैं, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पढ़ाई का महत्व जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार ने सोचा और किया, वैसे ही रखना चाहिए था। अब तो शिक्षा को बहुत खराब कर दिया है। और अगला है स्वास्थ्य। जब आदमी काम करता है, उसको कुछ पोषक तत्व नहीं मिलते खाने के लिए, या घर का माहौल ठीक नहीं है, तो वो जो है बीमार हो सकता है। और बीमारियां मानसिक भी हो सकती हैं, शारीरिक भी हो सकती हैं, और अगर धन का अभाव हो तो वैसे भी हो सकती हैं परेशानियां। तो इन सब के लिए अगर वो बीमार हो जाता है, तो ऐसे फ्री हॉस्पिटल या कुछ हेल्थ यूनिट्स होनी चाहिए, जो उनको पहले तो मेरे ख्याल से उनको समझाना भी चाहिए कि नहीं घबराओ, तुम पढ़ोगे लिखोगे और अच्छी नौकरियों में जाओगे, तो ये थोड़ा सा टाइम है तुम्हारा, और अपने भाई बहनों को भी पढ़ाओ, सब करो, तो इससे भी उनका मनोबल बढ़ेगा। उसके बाद जब वो पढ़ लिखेंगे तो उनको अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, तो वो ठीक हो जाएगा सब उनका। इसके बाद फिर बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो और भी कई बार बीमारी टाइफाइड हो गया, जो डेंगू चिकनगुनिया, इन सब के इलाज जो है वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि बस सिर्फ पैसे वाले जो हैं वो कर सकें और कुछ लोग ऐसे चले जाएं। कोरोना एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, बहुत लोग ने खोए अपने, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इन सब बातों को देखते हुए आप समझ रहे हैं कि जो एक जवान खड़ा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो बदन से और माइंड से, दोनों से नंबर 1 अव्वल रहेगा। मतलब कि हम अपने देश का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं, जो कि विकास कैसे हो उसको बहुत अच्छी तरह से समझेगा। और वो काम जब करेगा, उसको रोज़गार वाली जब मैंने छठी बात कही थी, वो उसको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं मिला तो आप देख रहे हैं देश में क्या हाल हो रहा है इस समय, बहुत बुरा हाल है। पार्टियां बन जाती हैं बच्चों की, ऐसी नौबत नहीं है जिस बच्चे को देश के लिए काम करना है, उसको काम नहीं दिया और वो जो है भटक रहे हैं सड़कों पे जॉबलेस। ये नहीं होना चाहिए। अब इन सब समस्याओं में इस समय भारत उलझा हुआ है। हमें इन समस्याओं को हल करना है। आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मैं चाहूँगी कि लोग अपने विचार इस पर प्रकट करें, मेरे को भी दें, और सब बैठ के सोचें कि क्या किया जा सकता है। रोज़गार, सरकारी नौकरियों में पड़े हुए हैं,
शिक्षक बेकार घूम रहे हैं। उच्च शिक्षा कॉलेज के शिक्षक अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले शिक्षक, वो जो रिटायर हो गए उनकी जगह रख नहीं रही। तो इसके पीछे कि क्या कारण है, आप भी सोचिए, मैं भी सोची हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर एक वार्ता छोड़ने की कोशिश करूँगी। आपको कैसा लगा आप ये भी बताना। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।